नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डबल लाइन फॉल्ट के करंट कैलकुलेशन की। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज बात कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो फेज करंट होता है, ये फेज करंट का मैट्रिक्स है, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। ये सीक्वेंस कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ए लिखते हैं इसको। इसका मतलब हुआ कि जो फेज करंट है, फेज करंट मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए है 3x3 मैट्रिक्स, इक्वल टू सीक्वेंस करंट कंपोनेंट 1 2 0। ये भी एक मैट्रिक्स है। अब हम बात करें कि सपोज हमें IA1 IA2 IA0 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ये जो ए वेक्टर है, ए मैट्रिक्स है, वो इनवर्स हो जाएगा और IA IB IC इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होता है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स होता है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1। हमने लास्ट वीडियो में भी ये इनवर्स लिखा था, ऊपर नीचे कर दिया था, तो करेक्ट करके ये इसका ए इनवर्स है। तो हम पूरा इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ए इनवर्स कितना होगा? 1/3 दिस 1/3 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 एंड 1। और यहां पे फेज करंट IA IB IC। तो ये है, इससे हम फॉल्ट करंट को एनालाइज करेंगे। सिमिलरली वोल्टेज का सिमेट्रिकल कंपोनेंट VA2 VA0, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1। और यहां पे VA VB VC। अब इन दोनों से हम जो भी फॉल्ट है उसको एनालाइज करेंगे। डबल लाइन फॉल्ट, तो ये है हमारे ऑल्टरनेटर का डायग्राम। EA EB एंड EC और 3 फेज का इंपीडेंस ZA ZB एंड ZC। फेज A, फेज B एंड दिस इज फेज C। ये जनरेटर है 3 फेज, और इसका जो स्टार पॉइंट है वो ग्राउंडेड है इंपीडेंस ZN से। अब इसमें फॉल्ट कौन सा है? A, B और C। डबल लाइन फॉल्ट है, तो किसी दो फेज को हम डबल लाइन को शॉर्ट कर देते हैं। ये डबल लाइन फॉल्ट है। ये आयन है, न्यूट्रल करंट।
कितना होगा, ध्यान देखेंगे। अब हम बात करें कि इस तरह का फॉल्ट होगा, इसका मतलब एक बी पेज और सी पेज शॉर्टेड है, मतलब कि बी और सी पेज का वोल्टेज बराबर होगा। उसके बाद बी पेज का करंट और सी पेज का करंट मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि जब दो फेज शॉर्ट हो जाएगा तो फेज ए से करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि आईए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डबल लाइन फॉल्ट का गिवन कंडीशन है। हमें निकालना है फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट कितना है, जो आईबी आईसी का मैग्नीट्यूड है वो फॉल्ट करंट है, तो इसको हम निकालेंगे। गिवन कंडीशन से आगे बढ़ते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले IB इज इक्वल टू माइनस आईसी, IA इज इक्वल टू जीरो। तीन करंट गिवन है, ये तीनों फेज करंट हमें उसका रिलेशन पता है। तो करंट का जो सीक्वेंस कंपोनेंट है क्या क्या है, IA1, IA2, IA0। ये रिलेशन हमने पहले से स्टैब्लिश कर लिया है। 1/3 ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, कितना होता है ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1। और ये करंट है IA IB IC। क्लियर? लेकिन इसमें IB और IC के बीच रिलेशन है, जो IB है वही IC है, मैग्नीट्यूड में खाली अंतर है। तो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस IB, IC इज इक्वल टू माइनस IB। IA क्या है इसमें, IA है जीरो। अब हम निकाल सकते हैं मैट्रिक्स को, ब्रेक कर सकते हैं। IA1 कितना हो गया 1/3 1 इंटू जीरो जीरो प्लस अल्फा IB माइनस अल्फा स्क्वायर IB। क्लियर? ये हो गया IA1। IA2 कितना है 1/3 0 प्लस अल्फा स्क्वायर IB माइनस अल्फा IB। और IA0 कितना हो गया 1/3 0 इंटू 1 0 माइनस IB प्लस IB माइनस IB। तो IA0 कितना हो गया, IA0 हो गया 0। और ये IA1 और IA2 में क्या रिलेशन हो गया, IA1 और IA2 ये रिलेशन है क्या, IA1 और IA2 में ये रिलेशन है। IA1 यहां पे IB कॉमन है, IB/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये है IB/3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। इसका मतलब कि IA1 इज इक्वल टू माइनस IA। तो ये हमें करंट के रिलेशन से दो रिजल्ट मिल गए। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम वोल्टेज में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। VA1 VA2 VA0 वोल्टेज का सीक्वेंस कंपोनेंट इज इक्वल टू 1/3 ए का इनवर्स मैट्रिक्स 1 अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1। इसको किसी वीडियो में मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, तो आप इसको देख लेना। IA सॉरी VA VB VC, ये वोल्टेज का रिलेशन हमने लिख दिया। अब इस कंडीशन में क्या है कि VB इज इक्वल टू VC है, तो यहां पे हम
VB लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा VA1 इक्वल टू 1/3 VA प्लस अल्फा VA इंटू 1 अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VB। उसी तरह से VA2 इक्वल टू 1/3 VA प्लस अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा VB। क्लियर? VA नॉट देख लेते हैं। VA नॉट 1/3 VA प्लस VB प्लस VB। तो यहां से हमें पता चलता है इन दोनों इक्वेशन से कि VA1 इज इक्वल टू VA2। क्लियर हो गया? तो हम सारे जो रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, इधर डिलीट करता हूं मैं। करंट वाले रिलेशन से क्या आया है, IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 और IA नॉट इज इक्वल टू। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, IA कितना होता है, IA1 प्लस IA2 प्लस IA नॉट। तो ये तो पहले से ही 0 है और IA1 इक्वल टू माइनस IA2 आया। IA2 कितना हो गया, माइनस IA1। इसका मतलब IA1 क्या है, 0 है, गिवन कंडीशन है। अब सारे कंडीशन की बात कर लेते हैं पहले। गिवन कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन था IA 0 IB इज इक्वल टू माइनस IC और क्या था VB इज इक्वल टू VC। ये 1 2 3 गिवन कंडीशन है। इससे रिजल्ट निकल के क्या आया, इससे रिजल्ट करंट का आया IA1 इक्वल टू माइनस IA2। वोल्टेज का रिलेशन क्या आया, VA1 इक्वल टू VA2। रेस्ट को डिलीट करते हैं। तो ये है गिवन कंडीशन। VB इज इक्वल टू VC, IA 0 VB इज इक्वल टू माइनस IC। ये गिवन कंडीशन है और इसका हमने फर्दर डिराइव किया तो VA1 इज इक्वल टू VA2 मिला और IA1 इज इक्वल टू माइनस IA2 मिला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दो वोल्टेज बराबर है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का वोल्टेज है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और करंट कैसा है, करंट भी बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अलग अलग है। इसका मतलब कि सीक्वेंस कंपोनेंट का डायग्राम हम बनाएं तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट पैरेलल में हो रहा है नेगेटिव सीक्वेंस के। इसका वोल्टेज कितना है, VA1। पॉजिटिव सीक्वेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VA1। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज है VA2। ये दोनों बराबर जब भी होगा जब दोनों कंपोनेंट पैरेलल में होगा। और करंट IA1 IA2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें ये पूरा जो फॉल्ट का सर्किट है वो इतना छोटा मिल गया। इसको एनालाइज करना आसान है। यहां से हम IA1 लिखें तो कितना होगा, IA1 इक्वल टू होगा EA अपॉन Z1 प्लस Z। अब इससे हम फॉल्ट करंट निकालेंगे। फॉल्ट करंट क्या है हमारे पास, IB या तो IC, एक ही बात है। IB लिखें तो IB कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले IB लिखते हैं। IB1 प्लस IB2 प्लस IB0।
अब IB 0, IA 0, IC 0 बराबर होता है। तो यहां पे IA 0 लिखा, लेकिन IA 0 है कितना? 0 है। इसको फर्दर लिखा, IB1 कितना होता है? IB1 होता है अल्फा स्क्वायर IA1। IB2 कितना होता है? अल्फा IA2। ये है फॉल्ट करेंट। फर्दर सिंप्लीफाई करें, अल्फा स्क्वायर IA1, IA2 कितना है? माइनस IA1, अल्फा IA1। इसका मतलब कितना हुआ? IA1 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। अब आपको पता होगा कि अल्फा क्या होता है? ये रेफरेंस लाइन है, तो इसको मैंने मान लिया रेफरेंस लाइन। यहां पे ये क्या होता है? रेफरेंस वोल्टेज होता है। ये है रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस बस। तो अल्फा कितना होगा? अल्फा का मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है। और अल्फा का एंगल रेफरेंस से कितना है? 120 डिग्री। क्लियर? अल्फा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा और इसको 120 डिग्री और रोटेट कर देंगे, टोटल 240 डिग्री हो गया। ये हो गया अल्फा स्क्वायर। तो ये कितना है? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, मतलब ये अल्फा स्क्वायर तो है, अब ये माइनस अल्फा करेंगे, तो ये हो गया माइनस अल्फा। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ ऐसा होगा दोनों का रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √3 होगा इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम रिजल्ट पे आना चाहते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा -j√3, -j√3 इसका मैग्नीट्यूड IA1। तो फॉल्ट करेंट को हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं? IF इज इक्वल टू -j√3। IA1 कितना निकल के आया? EA/Z1 + Z2। तो धन्यवाद। आगे के हम वीडियोज में चर्चा करेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के फॉल्ट कैलकुलेशन की। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ओवरऑल यूनिट का।